वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 3 है लोड और अनलोड नेपटिक टेस्ट पे। तो ऑलरेडी हमने इस पे 2 वीडियो बनाई हैं, तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पेपर के 2 हिस्से मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब पेपर का तीसरा हिस्सा ना जो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें बेसिकली हमारे जो टेस्ट इस हिस्से में रह गए थे वो थे सेफ्टी साइन। पहले हमने जो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए थे वो सिंपल स्टेटमेंट वाले थे और मशीन। काइंडली अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का हमारा पहले जो आज का पार्ट है उसके पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास लोड और अनलोड सेफ्टी साइंस है, और इसमें हम तकरीबन जो भी इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो मुझे पेपर में आए हैं और मैं अपने कोलीग के साथ जो भी उनके साथ इंपॉर्टेंट साइंस थे डिस्कस किए हैं वो वाले साइंस आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। काइंडली पेपर से पहले ये ज़रूर देख के जाइएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ सारे ही साइन इंपॉर्टेंट, कोई पता नहीं है कौन सा साइन आ जाए। बस ये क्वेश्चन आता है लोड और अनलोड सेफ्टी साइंस बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है ट्रिपिंग हैजर्ड्स। ये उर्दू में, मेरा उर्दू का पेपर था लेकिन उसने लफ्ज़ इंग्लिश का लिखा हुआ तो उस उर्दू में लिख दिया हुआ, जैसे ट्रिपिंग साइन बोर्ड मैंने लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ये याद रख लें, और अगर उर्दू में तो उर्दू में ये बड़ी ज़रूर याद रखिएगा। ट्रिपिंग होता है कि वेयर उसमें अगर आप कोई भी चीज़ पड़ी हो उससे आप टकरा के गिर सकते हैं, इसलिए इस तरह का साइन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन वेट फ्लोर, कि अगर फर्श गीला है तो उस पर आप स्लिप हो सकते हैं, तो इस तरह उसके लिए ये साइन बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेयरवे, मतलब सीढ़ियों से कोई भी शख्स गिर सकता है, इसलिए उसके लिए उन्होंने प्रिकॉशनली ये साइन बोर्ड इस्तेमाल किया होता है, इसे हम कहते हैं स्टेयर। हमारे पास आता है स्टेयर साइन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि स्टेप वॉच योर स्टेप्स, एहतियात से अपने कदम संभाल कर रखें। ये भी वेयर हाउस में इस्तेमाल होता है जहाँ पे लोड और अनलोडिंग हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली वो ये क्या कह रहा है, अथराइज पर्सनल ओनली, कि सिर्फ दाखिला ममनू है सिर्फ मौजूदा अफराद के लिए, कि जो सिर्फ कंपनी के अफराद हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, दूसरा बाहर का शख्स कोई नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पेपर में आया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है फर्स्ट एड स्टेशन। फर्स्ट एड स्टेशन, अगर आपको कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए रखा होता है ताकि आप सकते हैं। और मजीद गहरी चोट से मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो ना हो, इसलिए हर जगह ये फर्स्ट एड स्टेशन ज़रूर होता है, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास है नॉन स्मोकिंग साइन बोर्ड्स। स्मोकिंग साइन बोर्ड्स होता है कि ऐसे एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसके लिए ये साइन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पार्किंग, नो पार्किंग। कंपनी के अंदर नो पार्किंग जोन नहीं, मतलब जो पार्किंग जोन होता है सिर्फ वहीं पे पार्किंग कर सकते हैं, बाकी कोई भी अगर खाली एरिया तो वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे होंगे कि नो पार्किंग जोन, क्योंकि डेंजरस एरिया होता है इसलिए नो पार्किंग जोन का उन्होंने साइन बोर्ड लगाया होता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है एग्जिट साइन ओनली नो एंट्री, कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं यहाँ से सिर्फ हम एंटर हो सकते हैं, वहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए बनाए होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये साइन बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आता है यहाँ पे लोडिंग हो रही होगी इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी के लिए ये साइन बोर्ड होगा, और उसका मतलब है कि बाकी जो कंपनी वाले जो चीज़ अवेयर नहीं है वो अवेयर हो जाए कि यहाँ पे लोडिंग हो रही है और इस एरिया में काइंडली ना आए। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये बेसिकली साइन बोर्ड है वॉच आउट फिक फोक लिफ्ट ऑपरेटिंग एरिया, कि यहाँ पे फोक लिफ्ट ऑपरेट हो रहा है उसके लिए ये साइन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड है क्योंकि ये वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास आता है हिफाजती हेलमेट। इसमें हिफाजती हेलमेट जो होता है ना वो साइन बोर्ड काम से पहले ये ज़रूर पहनना, इसलिए ये यहाँ पे भी काम हो रहा होगा वहाँ पे ये ज़रूर साइन बोर्ड लगे होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमारे पास आता है सेफ्टी शूज़। काम से पहले सेफ्टी शूज़ मस्ट होते हैं वेयर उसमें, अगर आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि हैवी चीज़ें आपने उठानी होती हैं, इसलिए कोई पता ना खास्ता कोई चीज़ आपके पाँव पे गिर सकती है तो आपको गहरी चोट लग सकती है, इसलिए सेफ्टी शूज़ वहाँ पे रिकमेंडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये जो साइन है ये है जैकेट का, सेफ्टी जैकेट्स।
सेफ्टी जैकेट भी आपको पहनाई जाती हैं ताकि अगर आपको कुछ ही चीज़ टकरा भी जाए तो ये सेफ्टी चीज़ें आपको बचा लेती हैं, गहरी चोट से महफूज रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है सेफ्टी ग्लव्स साइन बोर्ड्स, वियर ग्लव्स। आपने काम शुरू करने से पहले सेफ्टी जो दस्ताने होते हैं वो ज़रूर मस्ट पहनने होते हैं ताकि आपके हाथ बचे रहें गंदी चीज़ों से और आप डस्ट वगैरह से बचे रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसलिए ये होता है सेफ्टी ईयर प्रोटेक्शन साइन बोर्ड्स। यहाँ पे होता है बात कुछ काम एरिया होते हैं जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम हो रहा हो, शोर है, इसलिए वहाँ पे एयर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने हेडफोन रिकमेंडेड होते हैं ताकि आपके कान बचे नहीं कर दें और नुकसान ना हो कान। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमारे पास जो साइन बोर्ड है वो है ईयर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब इसमें ईयर गॉगल्स जो है आपने एनिक पहनना मस्ट होता है ताकि जैसे ये वेल्डिंग का काम है इसमें फ्यूम होते हैं जो आपकी आंखों में चले जाते हैं और आपकी आंखें डैमेज करते हैं, बहुत ही आस्ते आस्ते से लेकिन डैमेज कर जाते हैं, इसलिए ये रिकमेंडेड होती हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 इसमें हमारे पास है एमरजेंसी एग्जिट कि कंपनी के अंदर में ये दरवाजे रखे होते हैं, यहाँ से अगर इन केस कोई अगर आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे एमरजेंसी के लिए वहाँ पे एग्जिट डोर्स होते हैं, जैसे बसेस वगैरह में भी होते हैं, ऐसे कंपनीज में भी रखे जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है हॉट सरफेस डोंट टच। ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं कि गर्म सरफेस है इसको हाथ ना लगाएं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर पॉइंट साइन बोर्ड्स। इसमें हमारे पास होता है जब भी आग लग जाए तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये साइन बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ौरन उस पॉइंट पर पहुँचें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है असेंबली पॉइंट साइन बोर्ड्स। कैसे हैं कि कभी कभी कोई आग वगैरह लग जाती है तो एक असेंबली पॉइंट होता है कंपनी के अंदर, जहाँ वो सेफ पॉइंट होता है, यहाँ पे आग वगैरह का खतरा कम होता है, इसलिए ये असेंबली पॉइंट वहाँ पे निशान लगाया जाता है ताकि आप वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे आया था पेपर में क्योंकि से 4 जो साइन बोर्ड आते हैं। उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर फी घंटा साइन बोर्ड्स। इसमें ये कंपनी के अंदर लगाया होता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई रोड्स है तो वहाँ पे इतनी लिमिट होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा होगी तो वो आपको चलान वगैरह हो सकता है, इसलिए ये चीज़ की प्रिकॉशन के लिए उन्होंने साइन बोर्ड लगाया होता है ताकि नुकसान ना हो। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें स्टैकिंग एरिया साइन बोर्ड्स के यहाँ पे स्टॉक्स किया होता है, सामान लोडिंग करके ना ऐसे स्टॉक्स में लगाया होता है, तो वहाँ पे प्रिकॉशन होती हैं ताकि इसके करीब में जाएं कि बाद का ऐसा होता है सामान गिर जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हाई वोल्टेज एरिया साइन बोर्ड्स के अगर कंपनी के अंदर कहाँ पर जनरेटर वगैरह या इस तरह कोई एरिया यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो वहाँ पे ये साइन बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि आप हाई वोल्टेज वाले एरिया के करीब ना जाएं, आप इस चीज़ से महफूज रहें। मतलब हम प्रैक्टिकल के सारे टास्क को एलेबरेट करेंगे, उसमें तकरीबन कुछ 4 से 5 जो टास्क हैं ना वो तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के साथ बनाऊंगा। उसके अलावा जो बाकी हैं टास्क की कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीर दिखा दी जाए ताकि आपको समझ आ जाए कंप्लीट तौर पे। ये मुश्किल नहीं होते हैं प्रैक्टिकल, बस कंप्यूटराइज जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है टेस्ट, बाकी जो प्रैक्टिकल होता है वो आसान होता है, वो आप इजीली कर लेते हैं।